ये कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से टूट चुके हैं, निराशा के अंधकार में घिरे हुए हैं और जिन्हें आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जब मन बोझिल हो, आशा कमजोर पड़ जाए और आत्मविश्वास डगमगाने लगे, तब भगवान शिव की कथा एक दीपक की तरह भीतर प्रकाश जगाती है। शिव कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनने मात्र से मन की पीड़ा धीरे धीरे शांत होने लगती है, दुर्भाग्य के प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं और लंबे समय से चले आ रहे दुखों का भार हल्का होने लगता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर होने वाला शुद्धिकरण है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। सोमवार व्रत भी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का एक पवित्र संकल्प है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र करता है, अपनी वाणी को संयमित करता है और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। जब साधना अधूरी होती है या कथा को मन लगाए बिना सुना जाता है, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में बाहरी क्रिया से अधिक महत्व आंतरिक भाव का होता है। सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ शिव कथा को सुनने वाला व्यक्ति स्वयं को शिव कृपा के योग्य बना लेता है, और यही कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में शांति, स्थिरता, सकारात्मक ऊर्जा और नए आरंभ का मार्ग खोल देती है। विष्णुपुरी एक अत्यंत पवित्र, धर्म प्रधान और शिव भक्ति से ओतप्रोत नगर था, जहां का प्रत्येक कण भगवान शिव की आराधना की दिव्यता से आलोकित रहता था। इस नगर की आत्मा उसके न्यायप्रिय और करुणामय राजा सत्यवीर थे, जिनका जीवन स्वयं धर्म, सत्य और सेवा का जीवंत उदाहरण था। राजा सत्यवीर केवल सिंहासन पर बैठने वाले शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के सच्चे संरक्षक थे, जो हर नागरिक के सुख दुख को अपने हृदय से जोड़कर देखते थे। जब नगर में किसी निर्धन परिवार के घर चूल्हा नहीं जलता था, तो उनका हृदय व्यथित हो उठता और वे स्वयं भोजन त्याग कर उस पीड़ा को महसूस करते थे, ताकि उन्हें यह स्मरण बना रहे कि राजा का सुख तभी सार्थक है जब प्रजा सुखी हो। वे केवल आदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि सेवा और त्याग से शासन करने वाले आदर्श राजा थे। उनके राज्य में अन्याय, अत्याचार और छल का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उनका शासन धर्म के मार्ग पर और सत्य की नींव पर टिका हुआ था। यही कारण था कि विष्णुपुरी में शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे का वातावरण बना रहता था, और प्रजा राजा सत्यवीर को केवल अपना शासक नहीं, बल्कि एक पिता समान मानकर सम्मान और प्रेम के साथ उनका अनुसरण करती थी। राजा सत्यवीर की दो रानियां थीं, जिनका स्वभाव भिन्न होते हुए भी उनके हृदय प्रेम और समर्पण से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। बड़ी रानी सुनैना संयमी, गंभीर और मातृवत स्वभाव की थी, जिनके व्यवहार में धैर्य, विवेक और करुणा की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। वे केवल राजमहल की महारानी नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की माता के समान मानी जाती थी, जो प्रजा के दुख सुख को समझती थीं और हर किसी को अपने स्नेह की छाया में सुरक्षित महसूस कराती थी। वहीं छोटी रानी शालिनी स्वभाव से अत्यंत सरल, कोमल हृदय और भावुक थी, जिनके चेहरे पर सदैव मधुर मुस्कान रहती थी और जिनकी वाणी में अपनापन झलकता था। शालिनी सुनैना को केवल बड़ी रानी नहीं, बल्कि अपनी माता के समान मानती थी और हर निर्णय में उनका आदरपूर्वक मार्गदर्शन लेती थी। दोनों रानियों के बीच ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं था, बल्कि बहनों जैसा सच्चा प्रेम, सम्मान और त्याग का भाव था, जो राजमहल के वातावरण को पवित्र और सौहार्दपूर्ण बनाता था। यही कारण था कि पूरा राज्य उनके इस अनूठे प्रेम और आपसी समझ का उदाहरण देता था, और प्रजा ये मानती थी कि जिस महल में ऐसा स्नेह और एकता हो, वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। शालिनी की दासी कनक बाहर से भले ही विनम्र और सेवा भाव दिखाती थी, लेकिन उसके हृदय में चालाकी और स्वार्थ की गहरी जड़ें छिपी हुई थी। उसे बड़ी रानी सुनैना की लोकप्रियता, सम्मान और राज्य में बढ़ते प्रभाव से तीव्र ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि वो स्वयं सत्ता के निकट रहकर अधिकार और प्रभाव पाना चाहती थी। कनक का मन धीरे धीरे लालच और महत्वाकांक्षा से भरता चला गया, और उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए षड्यंत्र रचने का मार्ग चुन लिया। वो अवसर देखकर शालिनी के कानों में मीठी बातों के साथ विष घोलने लगी। कभी सुनैना के व्यवहार को गलत अर्थ देकर प्रस्तुत करती, तो कभी उनके निर्णयों को शालिनी के विरुद्ध बताकर संदेह का बीज बो देती। धीरे धीरे उसके इन कुटिल शब्दों का प्रभाव शालिनी के कोमल और भावुक मन पर पड़ने लगा, और वहां विश्वास की जगह शंका ने जन्म लेना शुरू कर दिया। कनक की ये चालाकी केवल दो रानियों के प्रेम को तोड़ने का प्रयास नहीं थी, बल्कि उसके पीछे सत्ता पर अधिकार जमाने और राजमहल की राजनीति में अपना स्थान बनाने की गहरी इच्छा छिपी हुई थी,
जो आने वाले समय में राज्य के लिए बड़े संकट का कारण बनने वाली थी। राजा सत्यवीर एक दिन अपनी प्रिय और पूज्य बड़ी रानी सुनैना के लिए दिव्य कंगन लेकर आए, जो न केवल मूल्यवान थे बल्कि प्रेम और सम्मान का प्रतीक भी माने जाते थे। जब सुनैना ने वे कंगन देखे तो उनके मन में कोई अहंकार या अधिकार भाव नहीं जागा, बल्कि उन्होंने उन्हें स्नेह और ममता के भाव से शालिनी को भेंट कर दिया, जैसे एक माता अपनी पुत्री को आशीर्वाद स्वरूप कोई अमूल्य वस्तु देती है। सुनैना का उद्देश्य केवल प्रेम बांटना था, लेकिन इस पवित्र भाव को कनक ने अपने स्वार्थ से दूषित कर दिया। उसने इस घटना को तोड़ मरोड़ कर शालिनी के सामने ऐसे प्रस्तुत किया मानो सुनैना ने जानबूझकर उसे राजा के प्रेम से वंचित करने या उसका अपमान करने के लिए कंगन दिए हों। कनक के कुटिल शब्दों ने शालिनी के मन में धीरे धीरे असुरक्षा, हीन भावना और ईर्ष्या का बीज बो दिया। जो शालिनी कभी सुनैना को माता समान मानती थी, अब उसी के प्रति उसके हृदय में संशय और पीड़ा जन्म लेने लगी। यहीं से उसके भीतर का संतुलन डगमगाने लगा और यहीं से उस पतन की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे राजमहल की शांति और सौहार्द को भी हिलाकर रख दिया। कनक ने अपनी कुटिल बुद्धि से शालिनी के मन में संतान और सत्ता खो देने का भय इस तरह भर दिया कि शालिनी का विवेक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसने शालिनी को यह विश्वास दिलाया कि यदि वो अभी सावधान नहीं हुई तो भविष्य में ना तो उसे राज सिंहासन के पास सम्मान मिलेगा और ना ही मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। इसी भय का लाभ उठाकर कनक ने उसे एक अघोरी से लाई गई भस्म देने की बात कही और झूठे वादों के साथ ये समझाया कि इससे संतान प्राप्ति और सत्ता पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। शालिनी, जो पहले से ही असुरक्षा और भ्रम से घिरी हुई थी, इस अंधविश्वास के जाल में फंस गई। इसके बाद कनक ने एक और भयानक षड्यंत्र रचा और चुपके से सुनैना की खीर में विष मिला दिया। सुनैना ने जैसे ही वो प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण की, कुछ ही समय में उनका शरीर दुर्बल होने लगा और वे गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो गई। उनका तेज, सौम्यता और मातृत्व की वो पवित्र शक्ति जो पूरे राजमहल को संबल देती थी, धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इस घटना ने न केवल एक निर्दोष नारी के जीवन को अंधकार में ढकेल दिया, बल्कि पूरे राज्य में भी शोक, भय और असंतुलन का वातावरण पैदा कर दिया, जिससे अधर्म की छाया गहराने लगी। सुनैना की इस दुर्दशा को देखकर राजा सत्यवीर भीतर से पूरी तरह टूट गए। जो राजा अपने धैर्य, न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, वही अब दिन रात सुनैना के शैया के पास बैठकर उसकी हर सांस की चिंता करने लगे। उनकी आंखों की नींद उड़ गई, चेहरे की मुस्कान बुझ गई और हृदय में केवल पीड़ा और पश्चाताप का भार रह गया। राजकार्य से उनका मन हटने लगा, सभाएं स्थगित होने लगी और राज्य का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जहां पहले धर्म, व्यवस्था और शांति का साम्राज्य था, वहां अब अनिश्चितता और अव्यवस्था के बादल मंडराने लगे। दूसरी ओर शालिनी भले ही बाहरी रूप से सत्ता के निकट आ गई थी, लेकिन भीतर से वो पहले से कहीं अधिक टूट चुकी थी। अपराध बोध, भय और आत्मग्लानि उसके मन को निरंतर कचोटते रहते थे। जिस सत्ता को पाने का स्वप्न उसे दिखाया गया था, वही अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। सिंहासन के पास बैठकर भी उसका हृदय अशांत था, क्योंकि उसने प्रेम, विश्वास और मातृत्व के पवित्र बंधन को तोड़कर जो मार्ग चुना था, वो उसे शांति नहीं बल्कि अंधकार की ओर ले जा रहा था। कुछ समय बाद शालिनी ने पुत्र विक्रांत को जन्म दिया और पूरे महल में एक ओर जहां नए जीवन के आगमन का उत्सव होना चाहिए था, वहीं उस घड़ी वातावरण में विचित्र और भयावह संकेत भी दिखाई देने लगे। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी, आकाश में काले बादल घिराए और महल के आसपास बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़कर गिरने लगे। इन घटनाओं को राजपुरोहितों और प्रजा ने अशुभ संकेत के रूप में देखा, मानो प्रकृति स्वयं आने वाले संकटों की चेतावनी दे रही हो। लोगों के मन में भय और शंका घर करने लगी कि ये जन्म किसी बड़े परिवर्तन या विपत्ति का संकेत है। इसी बीच कनक, जो पहले पर्दे के पीछे रहकर षड्यंत्र रचती थी, अब खुले रूप से सत्ता के गलियारों में प्रभाव जमाने लगी। शालिनी की कमजोरी और भय का लाभ उठाकर उसने महल में अपने अधिकार बढ़ा लिए, सेवकों पर नियंत्रण स्थापित किया और राजमहल के निर्णयों में भी दखल देने लगी। धीरे धीरे कनक का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो केवल एक दासी न रहकर सत्ता की छाया बन गई और इसी के साथ राजमहल में अधर्म, छल और असंतुलन की जड़ें और गहरी होती चली गई। कनक ने धीरे धीरे बालक विक्रांत के मन में विषैले संस्कार भरने शुरू कर दिए। उसने उसे ये सिखाया कि सत्ता का असली अर्थ दया नहीं बल्कि डर पैदा करना है, और करुणा को उसने कमजोरी का नाम दे दिया।
मासूम बाल मन पर इन कुटिल शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा और विक्रांत का स्वभाव समय के साथ कठोर होता चला गया। जहां उसे संवेदनशील और धर्मप्रिय बनाया जाना चाहिए था, वहां उसके भीतर अहंकार, क्रूरता और प्रभुत्व की भूख बढ़ने लगी। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते वो निर्दयी और उग्र स्वभाव का बन गया। उसने शिकार के नाम पर निर्दोष मोरों का वध करना शुरू किया, खेतों में जाकर किसानों पर अत्याचार करवाए, उनकी मेहनत की उपज को बलपूर्वक छीन लिया और दरबार में अपने ही लोगों का अपमान करना उसकी आदत बन गई। उसकी आंखों में अब किसी के दुख के लिए स्थान नहीं बचा था, केवल सत्ता का नशा और स्वयं को सर्वोच्च मानने का घमंड था। इस प्रकार कनक की विषैली शिक्षा ने एक संभावित उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर मोड़ दिया और राज्य में अन्याय, भय और पीड़ा का साया और गहराता चला गया। सावन के पवित्र सोमवार के दिन, जब पूरा नगर शिव भक्ति में लीन था और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे, उसी दिन विक्रांत ने अपने अहंकार की चरम सीमा पार कर दी। उसने आदेश दिया कि शिव मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाएं, ताकि कोई भी भक्त भगवान शिव की आराधना न कर सके। जब मंदिर के पुजारी ने धर्म और परंपरा की रक्षा के लिए इसका विरोध किया, तो विक्रांत ने क्रोध में आकर उसे निर्दयता से पिटवा दिया, जिससे पूरा नगर स्तब्ध रह गया। इसके बाद उसने शिव भक्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी और स्वयं को ईश्वर के समान घोषित करते हुए कहा कि अब राज्य में उसकी आज्ञा ही अंतिम सत्य है। ये सुनकर लोगों के हृदय में भय और पीड़ा की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये केवल सत्ता का दुरुपयोग नहीं था, बल्कि धर्म और आस्था पर सीधा प्रहार था। उसी दिन उसने अपनी दासी कावेरी को भी मामूली बात पर कोड़े लगवाए और उसकी करुण पुकार महल की दीवारों से टकरा कर रह गई। ये दृश्य देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन भय के कारण कोई भी आगे बढ़कर विरोध करने का साहस नहीं कर सका। इस प्रकार विक्रांत का अहंकार अब केवल क्रूरता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो स्वयं को ईश्वर समझने के घमंड में डूबकर अधर्म, अत्याचार और विनाश के मार्ग पर तेजी से बढ़ने लगा, जिससे पूरे राज्य पर अंधकार की छाया और भी गहरी हो गई। विक्रांत के अत्याचार और अहंकार की खबरें धीरे धीरे नगर के हर कोने तक फैल गईं। इसी बीच शिव की भक्ति और न्याय के रक्षक स्वरूप अघोरी साधु रूप में कुछ गण भगवान शिव के नगर में प्रकट हुए। उनके पहनावे में रहस्य और उनके व्यक्तित्व में भयावह दिव्यता थी, जो देखते ही सबका मन डर और श्रद्धा से भर देता था। उन्होंने विक्रांत के दरबार में प्रवेश किया और उसे उसके पाप, अत्याचार और अहंकार के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी दी। साधु ने उसकी क्रूरता और अन्याय को सामने रखते हुए कहा कि यदि उसने 7 दिन के भीतर अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं किया और धर्म की राह पर नहीं लौटा, तो अमावस्या की रात उसे कठोर दंड का सामना करना होगा। ये चेतावनी इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि दरबार में उपस्थित लोग कांप उठे, लेकिन विक्रांत अपने अहंकार में अडिग रहा। साधु ने अंतिम शब्द कहे और जैसे ही उनका दैवीय संदेश पूरा हुआ, वे अदृश्य हो गए, मानो कभी वहां उपस्थित ही न हुए हों। उनके अदृश्य होते ही नगर में रहस्यमयी शांति छा गई, लेकिन भय और चेतावनी की गूंज लोगों के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई, ये याद दिलाते हुए कि धर्म और शिव भक्ति की शक्ति किसी भी अहंकारी के अत्याचार को शम नहीं करेगी और अंततः सत्य की विजय अवश्य होती है। 7वें दिन जब अमावस्या की रात पूरी तरह से गहरी और भयावह छाई हुई थी, नगर में मानो प्रलय का वातावरण पैदा हो गया। अंधकार और हवाओं के साथ एक अदृश्य शक्ति ने विक्रांत के भीतर व्याप्त अहंकार और क्रूरता को झकझोरना शुरू किया। उसके शरीर में ऐसा पीड़ा फैल गई जैसे आग के लपटों ने उसे भीतर से जला दिया हो। वो तड़पता हुआ अपने महल की कोनों में गिर पड़ा। चीखें और कराहे उसकी सत्ता के अहंकार का अंतिम स्वर बन गईं। इस घड़ी में उसके भीतर का अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई और उसके बाद नगर में भय और न्याय की एक अद्भुत शांति छा गई। यही क्षण था जब शिव का न्याय पूर्ण हुआ, विक्रांत के अत्याचारों का अंत हुआ और नगर की जनता ने राहत की सांस ली। इस घटना ने सभी के हृदय में ये संदेश छोड़ दिया कि शिव की भक्ति और धर्म की शक्ति किसी भी अहंकारी और अन्याय के अत्याचार को सहन नहीं करती और अंततः सत्य की विजय अवश्य